वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक जुडिशरी में। मेरा नाम विशाल सिंह है। जैसा कि आप लोगों को पता चला होगा कि आसाम जुडिशरी की वैकेंसी आ चुकी है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल चुका है। ठीक है, आसाम जुडिशियल सर्विस किसके द्वारा कराया जाता है? गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा। ठीक है, एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा। और इसकी डेट ऑफ सबमिशन कब से है? 17/2/2025। लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की है 3/3/2025। ठीक है, वैसे 5/3/2025 है बैंक ट्रांजैक्शन वाली, लेकिन आप फॉर्म भरने की डेट यही मान के चलिए। ठीक, चलिए उसके अलावा ध्यान रखिएगा कितनी सीटें हैं। ओवरऑल 22 सीट्स हैं। कितनी? 22 सीट्स हैं आसाम जुडिशियल सर्विस की। 22 सीट्स हैं और जिसमें से 12 अनरिजर्व हैं, एक एससी की है, एक एसटी की है। एसटी की मतलब 9 हो गई हैं। ठीक है, टोटल हो गई आपकी 22। ठीक है, टोटल 22 वैकेंसी, जिसमें 12 जो है अनरिजर्व हैं। छोटे स्टेट के लिए इतनी वैकेंसी ही आती हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आपको देखने को मिलेंगी। ध्यान रखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपकी लॉ डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। एज सच रजिस्ट्रेशन की कोई बात नहीं बोली गई है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। क्या आपका डिग्री इन लॉ, और उसके अलावा क्या होना चाहिए? आपकी एज जो है 43 ईयर्स SC ST के हिसाब से, और 38 ईयर्स अदर्स के लिए। ठीक है, तो जो एज आपकी है मैक्सिमम 38 है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये तो आपको पता ही है। चलिए जल्दी से इसके सिलेबस पे आते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया, जैसे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? हर एग्जाम में प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। ठीक है, इसमें प्री क्वालिफाइंग है। 60% मार्क्स आपको लाने हैं, 60% और मोर। ठीक है, लेकिन 60% के साथ साथ इसमें क्या होता है? मेरिट लिस्ट तैयार होती है। ठीक है, एटलीस्ट 60% मार्क्स आपको प्री में लाने होंगे। जैसे कि जितनी भी सीटें, जैसे 22 सीटें हैं तो 22 का मतलब 10 टाइम्स लिए जाते हैं प्री में, तो होगा 220। तो 220 बच्चों की जो लिस्ट तैयार होगी तो वो ऊपर से होगी। तो इस हिसाब से ये इसकी कट ऑफ जो जाती है लगभग 75%। ठीक है, 75% जाती है। तो सिक्योर मिनिमम मार्क्स कितने हैं? 60% लाने होंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो आपको कट ऑफ में आ जाओ उतने। ठीक, यहाँ पर दिया हुआ है कि 1:10 में, मतलब अगर एक सीट है तो उसके लिए 10 कैंडिडेट को मेंस के लिए बुलाया जाता है, कॉल किया जाता है। ठीक वैसे ही अगर देखें मेंस में कैसे होगा, मेंस में क्वालिफाई कैसे होते हैं? 60% आपको एग्रीगेट, 60% और मोर आपको एग्रीगेट लाने होते हैं। 60% और मोर आपको एग्रीगेट लाने होते हैं। और वैसे इंडिविजुअल पेपर में पेपर 1, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों में 45% मार्क्स आपको कम से कम लाने होंगे। और अगर लैंग्वेज पेपर की बात करें जो आसामीज का होता है, उसमें आपको 35% लाने होंगे। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो पहला हो गया क्वालिफाइंग में आपको 60% चाहिए होंगे प्री के लिए। ठीक है, लेकिन 60% से कट ऑफ ऊपर जाती है। 60% तो क्वालिफाइंग है। ठीक है, कट ऑफ कितनी जाएगी? जितने में 220 बच्चे फॉल हो जाएंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 70 से 75% आपकी जाएगी। ऐसे ही मेंस में क्या है कि ओवरऑल आपको 60% लाने हैं, लेकिन इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें तो हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 45% होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके 45% से कम हो गए किसी भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में तो आप वैसे ही डिबार्ड हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक, चलो उसके अलावा ये SC ST के लिए 50% और 40% है, और लैंग्वेज पेपर में 35% है। लैंग्वेज पेपर के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, केवल वो क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो 35% ले आओ, क्वालिफाई हो जाओ, हो जाएगा। एज सच कोई स्टेट की वो नहीं है कि मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया हो कोई भी फॉर्म भर सकता है, अदर स्टेट के भी फॉर्म भर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको आसामी आनी चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि प्री में भी आसामी पूछी जाती है और मेंस में भी पूछी जाती है। ठीक, इंटरव्यू में कितने हैं? 1/3। एक सीट पे 3 लोगों को इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर 22 सीटें हैं तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कितने लोग? 66 लोग, ऐसे जिसके लास्ट मार्क्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कट ऑफ गई 72 नंबर। ठीक है, 100 में से, तो 72 नंबर में जितने भी लोग होंगे सबको ले लिया जाता है। ठीक, तो ऐसे जो है थोड़े बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो लगभग 66 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा 3 टाइम्स के हिसाब से। अब इंपॉर्टेंट 50 मार्क्स का इसका वाइवा होता है।
चलिए अब इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं, सिलेबस की। पूरा सिलेबस क्या है, सिलेबस फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ये आपको पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। फॉर्म कैसे भरना है वैसे ही आप फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। फॉर्म की फ़ीस कितनी है, SC ST के लिए 500 रुपये है, फिजिकली हैंडीकैप के लिए है देखो SC ST के लिए 500 रुपये, PWD के लिए निल, और ऑल अदर्स बाकी सबके लिए 1000 रुपये फीस है। चलिए अब आ जाते हैं सीधे सीधे सिलेबस पे। क्या क्या है सिलेबस में, सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें न्यू और ओल्ड क्रिमिनल लॉ दोनों ही जोड़ दिए गए हैं, ठीक। अगर ओवरऑल हम लोग देखें इसमें तो सिलेबस में क्या क्या है, 90 नंबर का पेपर आएगा आपका इससे, GK GS लॉ से, और 10 नंबर का आता है आसामी लैंग्वेज से, ठीक है। 10 मार्क्स का आएगा आसामी से। ओवरऑल प्री में 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 में से 9 GK GS और लॉ और 10 आसामीज, ठीक है। अब इसमें GK, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, एक तीनों ये हो गए। और लॉ के सब्जेक्ट देखा जाए तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, दूसरा CPC हो गया, तीसरा CRPC हो गया, चौथा BNSS हो गया, न्यू क्रिमिनल लॉ भी डाल दिया CRPC के साथ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 5, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 6, उसके बाद में IPC 7, BNS 8, इंडियन एविडेंस एक्ट 9, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 10, और लॉ ऑफ टॉर्ट 11। ओवरऑल 11 सब्जेक्ट हैं लॉ के, ठीक है। ये 11 सब्जेक्ट हैं जो अभी टाइम मिला हुआ, जैसे कि हम लोग को पता है कि अभी कितना टाइम है हमारे पास, अभी ये सिर्फ लास्ट डेट है, कोई एग्जाम की डेट नहीं आई है, ठीक है। ये लास्ट डेट है आपकी 5 मार्च 2025, लगभग इसके 1-1.5 महीने बाद एग्जाम होगा, ठीक है। जनरली 45 डेज का गैप होता है, जिस दिन से लास्ट डेट है फॉर्म की उसके बाद प्री की डेट आने में, मतलब प्री होने में, तो 45 डेज का टाइम मिलेगा लगभग आपको, ठीक। तो ये 11 सब्जेक्ट आसानी से कवर किए जा सकते हैं इन डेप्थ, ठीक है, पूरी अच्छे तरीके से। ये 11 सब्जेक्ट हैं, अगर आपको आसामीज आती है तो आपके लिए कोई बड़ा टास्क नहीं है, ठीक। जितने भी आसामी के लोकल हैं उनके लिए तो आसान ही है ये, ठीक है। चलिए हाँ, अगर हम लोग मेंस की बात करें तो मेंस में क्या है, सबसे पहला पेपर जो है हमारा कौन सा होता है, सबसे पहला पेपर है इंग्लिश का, दूसरा है GK का। इंग्लिश का आता है 100 मार्क्स का, GK का आता है 100 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप और एप्टीट्यूड टेस्ट दोनों होते हैं। इंग्लिश में ऐसे राइटिंग, प्रेसे राइटिंग, ग्रामर। और अगर लॉ का पेपर 1 जो है, लॉ के पेपर 1 की बात करें, लॉ के पेपर 1 की बात करें तो लॉ के पेपर 1 में क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, CPC है, TPA, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। सिलेबस को सही से देखना होता है, ठीक है। सिलेबस में जल्दबाजी मत करिएगा, एक भी सब्जेक्ट नहीं छूटना चाहिए। तो लॉ में आपके लॉ पेपर 1 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, CPC, TPA, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लॉ पेपर 2 में IPC, BNS, CRPC, BNSS, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, लॉ ऑफ टॉर्ट, वही है जो प्री का सिलेबस है, ठीक। और 5 नंबर का, वो 50 नंबर का आपका है आसामी, जो केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका मेंस का पेपर होगा 400 नंबर का, 100 की इंग्लिश, 100 की GK, 100 का लॉ पेपर 2, लॉ पेपर 1 और 100 का लॉ पेपर 2। तो 400 में से आपकी मेंस की कट ऑफ तैयार होगी, ठीक है, जिसमें हर एक इंडिविजुअल पेपर में क्वालिफाइंग करना है, ओवरऑल 60% लेके आना है, ठीक है। और 50 नंबर का आपका वाइवा वॉइस हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सुपर सिलेक्शन बैच, ठीक है, हम लोग का फाउंडेशन कोर्स सुपर सिलेक्शन बैच चल रहा है, ठीक। सुपर सिलेक्शन बैच आप टेक्स्ट बुक जुडिशरी पे जाके सर्च करिएगा, सुपर सिलेक्शन बैच आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ गया, आजा बेटा। सुपर सिलेक्शन बैच, जिसमें हम लोग प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराते हैं, ठीक है। इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप क्या है, कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, VISHAL, ठीक है, ये कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आसाम जुडिशरी के लिए हम और भी सब्जेक्ट वाइज वीडियो लेके आएंगे। कुछ भी आपकी कोई डिमांड हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, किसी भी स्पेशल सब्जेक्ट के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।